हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस का जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 60। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरोध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी राज्यपाल के, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति के। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो होगा कि राज्य के राज्यपाल के जो है विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। ऑप्शन ए ऑक्टल, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी डेसिमल, ऑप्शन डी बाइनरी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कंप्यूटर में डाटा जो है बाइनरी के रूप में भंडारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए स्थानीय सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा, या ऑप्शन डी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत में कृषि आयकर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है। ऑप्शन ए पूंजी पर रिटर्न, ऑप्शन बी चालू अनुपात, ऑप्शन सी परिसंपत्ति टर्नओवर, या ऑप्शन डी ऋण में शेयर पूंजी अनुपात। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो होगा आपका चालू अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए लोक चुनाव में वोट डालना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ऑप्शन सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, या ऑप्शन डी संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों की कद्र करना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लोक चुनाव में वोट डालने का जो ऑप्शन है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। ठीक है, ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति, या ऑप्शन डी पीली क्रांति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 7 का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका पीली क्रांति के अंतर्गत जो है तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि जो है उत्पन्न की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन, या ऑप्शन डी ग्लूकोज। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका कि ग्लूकोज जो है तुरंत जो है शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी
स्नैपडील, ऑप्शन डी आली बाबा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका अमेजोन से जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो कंपनी थी समझौता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी कुलेर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका किन्नौर जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है यानी 11 कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जर्केनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम या ऑप्शन डी लौह। बताए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 11 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका बी यानी थोरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। बताए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा औरंगजेब के शासनकाल में जो था मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित था। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 9.5% या ऑप्शन डी है 10.5%। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि 9.5% था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि न्यूनतम जो है 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पश्चिम घाट है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी पठारों का ढलान या ऑप्शन डी पहाड़ी है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि पश्चिमी घाट जो है पठारों का ढलान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन ए बिक्री खाता, ऑप्शन बी निकासी खाता, ऑप्शन सी खरीद खाता या ऑप्शन डी पूंजी खाता। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खरीद खाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन ए अकबर के, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज या ऑप्शन डी फ्रक्टोज। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए फैक्ट्री शेड का निर्माण, ऑप्शन बी जमीन की खरीद, ऑप्शन सी एक प्रिंटर की मरम्मत या ऑप्शन डी एक नए मशीन की स्थापना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका एक प्रिंटर की मरम्मत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित किस में कार्बन नहीं होता है? ऑप्शन ए डायमंड में, ऑप्शन बी ग्रेफाइट में, ऑप्शन सी कोयला में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है।
ठीक है, यानी दोस्तों जो डायमंड है और ग्रेफाइट और कोयला, इन तीनों में जो है कार्बन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़ या ऑप्शन डी सहारनपुर में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका अलीगढ़ में जो है सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी सूडान। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, वो होगा आपका सूडान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने कि सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? ऑप्शन ए कक्षा 6, ऑप्शन बी कक्षा 8, ऑप्शन सी कक्षा 10 या ऑप्शन डी कक्षा 12। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कक्षा 12 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के अध्यक्ष मेग होगवाई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी जापान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा कि चीन के यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए CGN-21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अमेरिका। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चीन के द्वारा जो है CGN-21 का उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट भी है? ऑप्शन ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी C++ लैंग्वेज, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी एडा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका एडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी अमरूद या ऑप्शन डी दूध। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या ऑप्शन डी 31 दिसंबर को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपको 3 दिसंबर को जो है विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर या ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30 है किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 कि BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है पोलियो माइलिटिस, ऑप्शन बी
कोलोसिस, ऑप्शन सी टिटनेस या ऑप्शन डी कुकुर खांसी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा ट्यूबर कोलोसिस के जो है BCG का टीका जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने जो अपना गुरु माना था राजनीतिक गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि या ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 33 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका पाक जल संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1681, ऑप्शन सी 1394 या ऑप्शन डी 1498 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका 1498। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी भोटिया या ऑप्शन डी परहरिया। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य या ऑप्शन डी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन ए रोनाल्ड, ऑप्शन बी प्रिस्टल, ऑप्शन सी जॉन नेपियर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टल ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सुशांत सिंह राजपूत को, ऑप्शन बी धनुष को, ऑप्शन सी रजनीकांत को या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 38 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके और अपने फ्रेंड कलिंग पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।